बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, पीएम मोदी, सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि, राजनीतिक जगत में शोक की लहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले केंद्र राज्य के सहयोग से असंभव कार्य संभव। बिहार में 22 साल बाद जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट, चिराग पासवान बोले रिपोर्ट पर विपक्ष करेगा राजनीति। तमिलनाडु के करूर भगदड़ में 40 लोगों की मौत, जांच के लिए एनडीए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इंडोनेशिया में स्कूल भवन ढहा, मलबे में दबे 65 छात्र, राहत बचाव कार्य जारी, घायलों का इलाज जारी। नमस्कार, आज की खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 93 वर्ष की आयु में नई दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया है, जहां उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ दिखाई दिया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके आवास पहुंचकर अंतिम श्रद्धांजलि दी है। वहीं मल्होत्रा के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उन्होंने जीएसटी सुधार को इसका ताजा उदाहरण बताया। मंत्री ने कहा कि ये मील का पत्थर तभी साबित हासिल हुआ है जब सभी राज्य और केंद्र सरकारें एक मंच पर आई और आपस में सहमति बनाई गई है, जहां उनका कहना है कि ऐसे सहयोग से विकास के नए अध्याय लिखे जा सकते हैं। राजनाथ सिंह ने इस पहल को एक सकारात्मक कदम करार दिया है। इस तरह के कॉन्क्लेव एक तरीके से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दिखाते हैं। और साथियों, जब केंद्र और राज्य सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हैं तो असंभव लगने वाले भी जो कार्य हैं वो स्वाभाविक रूप से संभव हो जाते हैं। तब विकास का एक नया अध्याय लिख दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है जीएसटी। और इसमें मैं समझता हूं कि हमने एक माइलस्टोन रिफॉर्म हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और यह रिफॉर्म केवल तभी संभव हो पाया जब केंद्र और राज्य सरकारों ने एक मंच पर आकर कंसेंसस बनाया, सहमति बनाई, तभी जाकर यह हो पाया। बिहार में 22 साल बाद हुई एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज दोपहर 3 बजे फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष कितनी राजनीति करेगा और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने इस दौरान, आप भी सुनिए। तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। देखिए, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है और ऐसे सभी लोगों को वोटर लिस्ट से जरूर हटाया होगा जो वोटर बनने के पात्र नहीं थे। और बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ने सारा काम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके किया है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय के कार्यक्रम में 27 सितंबर को हुई भगदड़ में 40 लोगों की मौत के बाद अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस हादसे की जांच के लिए एनडीए भाजपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोवेंट्यू पहुंचा है, जहां पर प्रतिनिधिमंडल प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर
परिस्थितियों की पड़ताल करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। बता दें सांसद हेमा मालिनी ने इस दौरान कहा कि हम ये जानने आए हैं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इस घटना से पूरे तमिलनाडु में शोक और आक्रोश का माहौल है। Has constituted NDA delegation of 8 members, and all our members are here, all from Rajya Sabha and Lok Sabha. We have come to visit Karur and look into the matter, see what happened and how these circumstances led to this kind of a incident. And our national president Nadda ji and all of us have come here to express our heartfelt condolences to the family who lost their very dear ones, and also visit the hospitals to console the patients who are there. And then we will get back to know what actually happened. We'll get the report later on. इंडोनेशिया में एक बड़ा हादसा उस समय हुआ जब स्कूल की इमारत अचानक ढह गई। हादसे में करीब 65 छात्र मलबे में दब गए, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को मौके पर तैनात कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने राज्य के सभी 12 जिलों में डीएफएस अपराध स्थल वाहन को हरी झंडी दिखाई है, जहां इन वाहनों का उद्देश्य अपराध स्थलों पर तेजी से पहुंचकर जांच और साक्ष्य एकत्र करना है। बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी और अपराधियों पर लगाम लगेगी। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों में आधुनिक जांच उपकरण और फॉरेंसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह पहल राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां मथुरा, हरिद्वार, प्रयागराज और पंचकुला के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में भक्त माता की आराधना में लीन दिखे। गुजरात के बड़ोदरा से लेकर मुंबई तक मंदिरों में विशेष आरती और भक्ति का माहौल देखने को मिला। बता दें 8वें दिन देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धा और आस्था का अनुभव संगम देखने का एक साथ मिला है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।